रूस की घटना है ये। 1946 1946 में एक सरफरा था, उसने क्या किया, एक मैग्नेटिक ट्यूब थी, उसमें करंट फ्लो किया। तो जैसे ही वो करंट फ्लो हुआ, उसके जेब में रखी हुई चॉकलेट पिघलने लग गई। उसको लगा ये क्या हुआ भाई, रूस जैसा ठंडा देश जहां पर टेम्परेचर माइनस में होता है, तो जेब में रखी हुई चॉकलेट पिघल क्यों गई, कोई गर्मी नहीं है। उसने सोचा होगा कुछ भी नहीं, सरफरा तो वैसी था, अनायास कुछ हो रहा था, उसने इस बात को भी अनायास छोड़ दिया, चलो जाने दो, हो गया हो गया, हो सकता है केमिकल रिएक्शन कुछ हुआ होगा चॉकलेट में, या खराब हो गई होगी, या एक्सपायरी डेट क्यों इसलिए बिगड़ गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे फिर उसने ऐसा ही किया, फिर उसमें करंट फ्लो कराया, तो आसपास कुछ मक्के के दाने रखे हुए थे, वो फूटने लग गए। अब उसे आश्चर्य हुआ, अब वो सर फिरेगा, सर बाकी में फिरने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसकी बुद्धि दौड़ी कि कल भी मैंने ऐसे ही किया था, चॉकलेट पिघल गई थी, आज भी मैंने ऐसे ही किया, मक्के के दाने फूल गए। फिर उसने एक कांच के बॉक्स में वो ट्यूब कस दी और करंट फ्लो कराया गया, तो फिर चीजें पकने लगी। बोले वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, बिना लकड़ी लाए, बिना आग जलाए चीजें गर्म होने लग गई। अब जब चीजें गर्म होने लग गई, तो फिर उसमें फिर बाकी में शोध हुआ कि कैसे हो रही हैं, तो बोले रेडिएशन के कारण हो रही हैं, तो उसका नाम दे दिया गया रेडिएशन कुकर। 1946 में इस रेडिएशन कुकर का निर्माण हुआ, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को देख करके रूसी गवर्नमेंट ने 1976 यानी 30 सालों के बाद उस रेडिएशन कुकर पर बैन लगा दिया गया। रूसी सरफरे ने उस रेडिएशन कुकर का निर्माण किया अनायास तरीके से, लेकिन भारतीय सरफरे उसको नाम बदल करके 21st सेंचुरी में अपने घरों में ले आए माइक्रोवेव ओवन के रूप में। अब जब रिसर्च हुआ तो उसका नाम माइक्रोवेव ओवन तो रख दिया, ये माइक्रोवेव, वेव शब्द अपने आप में बता रहा है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी वस्तु जो होती है, चाहे वो लिक्विड वस्तु हो चाहे वो सॉलिड वस्तु हो, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यदि उसमें करंट फ्लो कराओ कोई बात नहीं, कोई वेव्स या रेज उसमें इंड्यूस करो, तो उसमें जो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। डिस्टर्ब भी होता है और डिस्ट्रॉय भी होता है, यानी बिगड़ता भी है और खत्म भी होता है। और जब वो खत्म होता है अथवा बिगड़ता है, तो इस विकृति से बने हुए कोई भी पदार्थ को आप अपने अंदर डालोगे तो विकृतियां होना स्वाभाविक है। तो माइक्रोवेव में बने हुए किसी भी भोजन करने वाले को कैंसर तो मुफ्त में मिलता है। और उस लेख में और रिसर्च के बाद ये कहा गया, यदि आपको अपने दुश्मन से बदला लेना हो तो कुछ मत करना, उसको खुश भी कर लेना और उसको मार भी सकते हो, यदि उसको तुम एक माइक्रोवेव भेंट कर सकते हो तो। माइक्रोवेव पा करके वो खुश हो जाएगा, कम से कम मेरे दुश्मन ने मेरे लिए गिफ्ट दे दी, और आप खुश हो जाओगे कि उसने वो गिफ्ट ले ली, उसका काम तमाम अपने आप हो जाएगा। अब किन किन घरों में माइक्रोवेव नहीं है आप समझ लो। फिर इंडक्शन कॉइल की बात आई, मतलब आप सोचिए, वो फिरंगियों ने एक एक करके एक एक स्टेप बढ़ा करके आपके अंदर गुलामी के जो बीज बोए हैं, सबसे पहले चाय के रूप में, फिर वनस्पति घी के रूप में, फिर एल्यूमिनियम के रूप में, और फिर जिन जिन चीजों में उनने देखा कि जो तुम्हारे अंदर तंदुरुस्ती लाते हैं, उन सब चीजों को अलग करके सुविधा के रूप में अथवा भ्रम फैला करके आपके यहाँ से वो चीजें अलग की, और उसके विकल्प के रूप में वो सारे सारे जीवन समाप्त करने वाली चीजें आपको सौंप दी। इंडक्शन कॉइल, महाराज जैसे इंडेक्स खोलते हैं ना हम कोई पुस्तक पढ़ते वक्त, इसलिए सबसे पहले इंडक्शन खोलते हैं अपने किचन को खोलते वक्त। ये इंडेक्स और इंडक्शन, ये दोनों बहुत शुरुआती चीजें हैं आपके जीवन की। वो क्या है महाराज, 1800 डिग्री टेम्परेचर कब सेकंड्स में बन जाता है पता नहीं। पहले तो भट्टियां जलाते थे, लकड़ी लगाते थे, उसमें भी लकड़ी कोई हल्की पतली हो तो इतना
टेम्परेचर नहीं देती थी, मोटी लकड़ी लगती थी, मोटा उसका वजन होना चाहिए था, और फिर अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति उसको भट्टी से धोंकता था, तब जाकर के कोई चीज पकती थी। इतने टेम्परेचर पर जो आभूषण बनते वो बनते थे। अब तो महाराज सेकंड्स की बात है, बटन दबाओ 1500 डिग्री। हाँ, उसमें भी अब तो डिग्री वाले नहीं, हाँ, रोटी के टेम्परेचर अलग है, चपाती का टेम्परेचर अलग है, चाय का टेम्परेचर अलग है, और भी तमाम तरह के, और फिर और वो सारी चीजें जिनके टेम्परेचर बढ़ा करके तैयार होते हैं, उन सब के टेम्परेचर उसमें शब्दों में लिख दिए गए कि आप ये बटन दबाओगे तो इस तरह के आपका बन जाएगा। ये क्या होता है सोचो। आप सोचो, कोई भी ईंधन, ईंधन के ऊपर यदि आपने कोई पात्र रखा, उसमें वो वस्तु गर्म करनी चाहिए, तो सबसे पहले जहां ईंधन जल रहा है वो गर्म होगा, जो बर्तन रखा है वो गर्म होगा, उसके बाद बर्तन में रखी हुई वस्तु गर्म होगी। लेकिन यहां पर उल्टा है, पहले वस्तु गर्म हो जाती है, फिर उसकी गर्मी से बर्तन गर्म होता है, और फिर बहुत देर तक बर्तन रखा गया तो थोड़ी बहुत जो ऊपर प्लास्टिक की प्लेट है वो थोड़ी बहुत गर्म जैसी लगती है। अब सोचो, यदि वो अंदर से ईंधन होता और आपकी वस्तु को गर्म करता, तो बीच की जो प्लास्टिक की लेयर है वो पिघल करके खत्म हो चुकी होती, लेकिन वो तो ज्यों की त्यों बनी रही, और आपकी वस्तु 1800-2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल गई। ये कैसे संभव हो पाया? इसका मतलब ना कोई वहाँ आग है, ना कोई ईंधन है, वहां पर तो आपके लिए जहर उत्पन्न करने वाली वो रेज और वेव्स हैं, जो आपके अंदर उस इलेक्ट्रॉनिक स्तर को डिस्ट्रॉय करती हुई चीज को भेजेगी, तो आपके अंदर कैंसर जैसी विकृति तो उपहार में मिलेगी। किन घरों में इंडक्शन नहीं है बता दो, किन घरों में माइक्रोवेव आने की सुगबुगाहट नहीं हुई अथवा नहीं आ गए बता दो। कई घरों में तो आ चुके होंगे, और कई घरों में आने के लिए तैयार होंगे कि हाँ उसके घर में थे तो बिल्कुल जब भी हम पहुंचे तो तुरंत निकालो, गेट खोल करके ताजा ताजा मिलता था। और क्या मिलता था भगवान जाने, लेकिन क्या खा लिया ये अब भगवान जान रहे हैं कि तुम जल्दी उनके पास पहुंचने वाले हो। हुआ कि नहीं हुआ? एक एक के स्टेप बढ़ाए गए। हमने कहा कल 1 अगस्त से अपन ने चालू किया है, और 15 अगस्त तक अंग्रेजों ने आपके साथ साथ क्या क्या लूटा है आपसे, क्या क्या आपसे क्षति पहुंचाई है, और क्या क्या आपको देख करके आपके ऊपर छोड़ करके वो चले गए कि तुम, हम चले तो भले ही गए हैं लेकिन तुम हमसे दूर रह नहीं पाओगे, क्योंकि हम ऐसी चीज आपको दे गए हैं। कल से चालू हुआ है, कल कुछ चीजें बताई थी, आज कुछ चीजें बता दी गई हैं, अब देखो इसके बाद और कुछ आया। अब आप सोच रहे होगे कि सब चीजें आज चौके चूल्हे की बात क्यों आ गई। ये चौका चूल्हों की बात नहीं कर रहा मैं आपके घर में पल रहा वो मोक्ष मार्ग की बात कर रहा हूं, क्योंकि मोक्ष मार्गी को मोक्ष मार्ग की बात करना कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। क्योंकि मोक्ष मार्ग काफी हद तक तो नहीं, कुछ हद तक तो आपकी भोजनशाला पे भी डिपेंड है, क्योंकि मोक्ष मार्गी के लिए ईंधन आपकी भोजनशाला से मिलता है, और आपकी भोजनशाला यदि विकृत हो गई है तो मोक्ष मार्ग ही विकृत हो जाएगा, मोक्ष मार्ग ही विकृत हुआ तो मोक्ष मार्ग विकृत हो जाएगा, और मोक्ष मार्ग विकृत यदि हो गया, भले ही पंचम काल में मोक्ष ना मिले, लेकिन किसी की इस अभ्यास के दौरान आगामी कालों में मिलने वाली मोक्ष की संभावना भी विकृत हो जाएगी। इसीलिए आपके रसोई घर जो आपके मोक्ष मार्ग की प्रयोगशाला है, उसका भी पवित्र बनाने का जिम्मा अब मोक्ष मार्गियों को लेना पड़ रहा है, मजबूरन, क्योंकि आप अपने विवेक को खोते चले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे वो चाय लाई गई, वो चाय भी 200 साल पहले नहीं थी, धीरे धीरे उसने आपके अंदर, अब देखो यदि ये चीजें मादक नहीं थी तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब चाय नहीं मिलती है तो आपके अंदर अनइजीनेस क्यों होता है, असहजता क्यों होती है, सिर दर्द क्यों होता है, और ऐसे आपके अंदर वो चाय घुल मिल गई कि तुम भोजन के बगैर तो रह सकते हो, उपवास कर सकते हो, लेकिन उपवास भी बिना चाय के नहीं कर सकते हो। कई लोग आते बोले महाराज निर्जल उपवास करना चाहते हैं, चाय की छूट। पूछते हैं चाय का जल से नहीं बनती क्या? नहीं महाराज, चाय जल से नहीं बनती। आजकल हम दूध लाते हैं सिंथेटिक, जिसमें जल तो अपना मिला रहता है, हमें लगाना नहीं पड़ता। एक सिंथेटिक दूध और आ गया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, आज मैंने 4-5 चीजों में जो चर्चा की है उनके व्यवस्थित इतिहास भी बताया गया और उसके पीछे षड्यंत्र भी बताया। सिंथेटिक दूध आ गया।
अब सिंथेटिक दूध, कोई भी दूध होता है, यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं या कभी आपने 9th-10th में साइंस पढ़ा होगा, तो दूध को चेक करने के लिए एक पेपर होता है, लिटमस पेपर, सुना है आपने? लिटमस पेपर, यदि वो शुद्ध दूध है, नीला लिटमस है तो उस पर डालोगे तो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस है तो उस पर दूध डालोगे तो नीला हो जाएगा। ऐसा ही है ना, कुछ समझ रहे ना? हाँ, जो विज्ञान पढ़े हैं वो हाथ हिला रहे हैं, सर भी हिला रहे हैं, मतलब हम सही बोल रहे हैं। महाराज आप तो सब सही बोलते हैं, हम लोग उसको सही मान के स्वीकार कर लें तो सही हो जाए, नहीं तो जैसे हैं तो वैसे हैं ही। तो सुनो, लेकिन आप सिंथेटिक दूध, क्योंकि सिंथेटिक दूध को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि किसी प्रकार से वो विकृत ना हो पाए। थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो आपका जो शुद्ध दूध है, जो गाय इत्यादि का है, तो फिर वो कहीं फट जाता है, कहीं उसमें गंध आती है, कभी खट्टा हो जाता है। तो इस सब दिक्कतों से बचने के लिए उसमें ऐसे केमिकल इंड्यूस किए जाते हैं कि फटने की समस्या तो खत्म हो जाए, ना फटता, ना सड़ता, ना गलता, ना कुछ नहीं होता। अब ऐसे उसमें केमिकल इंड्यूस किए गए तो वो नीला लिटमस भी और लाल लिटमस भी अपना रंग नहीं बदलता है। अरे गिरगिट भी मौसम को देख के रंग बदल जाता है, और भी कई चार चीजें मिजाज को देख के रंग बदल जाती हैं। लेकिन आप जिस दूध से पल बढ़ रहे हो वो आपके घर में लिटमस पेपर को भी रंग बदलने लायक नहीं बना पाता है। ऐसे उस सिंथेटिक दूध को भारत में 68% बेचा जा रहा है। समझ रहे हो कितना? 68% सिंथेटिक दूध भारत में बिक रहा है, और उसकी पहचान अच्छे अच्छे जानकार भी नहीं कर पा रहे हैं। 16 बार तक जिस दूध की पहचान की गई और 16 बार तक वो दूध शुद्ध निकला, 17वीं बार एक बार और ट्राई किया गया तो पता लगा कि उसमें 1% भी शुद्ध दूध नहीं है, पूरा सिंथेटिक दूध है। 16 बार तक पहचान में नहीं आया। सोचो, 16 बार उसको कसौटी पे कसा गया, लेकिन जो 16 बार की, 16 साल में तो आप लोग एमए पास हो जाते हो, पूरा विद्यार्थी जीवन गुजर जाता है, लेकिन वो दूध इतना पक्का है कि वो 16 साल का पूरा एग्जाम पास कर गया, सारे परीक्षाओं से गुजर गया और सफल घोषित हो गया। लेकिन एक आध बार किसी ने, कोई भारतीय होगा जिसके अंदर भारतीय दिमाग भी होगा, भारतीय तो आप लोग भी हो, दिमाग की गारंटी मैं नहीं ले सकता, वो तो आप ही लोग स्वयं लो। महाराज आप ऐसा मत बोला करो, हम यदि भारतीय नहीं होते तो प्रवचन सुनने क्यों आते? छोटी सी समाज है, फिर भी उसके बाद पांडाल में बैठे लगते हैं कि ये पूरी समाज के लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय दिमाग लेकर आए हम नहीं कह सकते। तो देखो 17वीं बार में पता लगा कि इसमें 1% भी शुद्ध दूध नहीं है। आप लोग तो अपने घर में आए हुए दूध को यदि डायरेक्ट नहीं लगवा के लाते हैं, ऐसे ही पी लेते हैं, भले वो पैकेट वाला हो चाहे वो कोई सा भी हो। दूध डेयरी बन गई हैं, दूध डेयरी में देखो कि गाय भैंस कितनी हैं, एक भी नहीं है। भैया जिसके पास दूध डेयरी चलती है उसके पास तो गाय भैंस कैसे पाली जाती है ज्ञान भी होगा, संस्कार भी होंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। उसको तो इतना मालूम है कि वो जो बकेट आती है उस बकेट में कितने पाउच आते हैं, कितने उसमें आज के हैं, कितने कल के हैं, किसमें डेट बदलनी है, किसमें डेट स्थायी रखनी है, ये सब कुछ उसको पता है। लेकिन चारा खिलाना, गोबर साफ करना और भी उसके जो वो उत्पाद हैं उनसे तैयार करना, ये सब कुछ उसको नहीं आता। फिर भी आप ऐसी डेयरियों से ला करके दूध लाते हैं। महाराज इतना भी ला रहे कम बात है, कम से कम दूध तो पी रहे हैं। अभी आपने कहा था कि चाय तो लाएगी 200 साल पहले, लेकिन दूध आज भी बचा हुआ है, हमारी बहुत बड़ी भलमनसाहत है। लेकिन ऐसे दूध से भले बच जाना, शुद्ध यूरिया है, शुद्ध शैम्पू है। महाराज शैम्पू घर में आ गया, हाँ अब आपको बाल धोने के लिए शैम्पू लगाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर में जो दूध आया उससे धोने लग जाओ। महाराज आशीर्वाद मिला था, दूधो नहाओ पूतो फलो, आशीर्वाद फलने लग गया, बहुत अच्छी बात है, कम से कम फलने तो लग गया बुजुर्गों का आशीर्वाद। लेकिन ऐसे दूध से नहाओगे क्या? क्यों हुआ ये? इतना ही नहीं रुके वो अंग्रेज, इसके बाद और चले, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि तुम्हें हमारे जाने के बाद भी गुलामी छोड़ नहीं पाएगी, तुम्हें इस चीज की अंदर से फितरत अवश्य होगी कि तुम्हारे अंदर गुलामी भी बसी हुई है और गुलामी की दास्ता भी बसी हुई है।